कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी डॉक्टर गौतम चंद भंसाली जी को, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर गौतम जी का। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर मेडिकल एंड हेल्थ गजेंद्र सिंह खींवसर साहब, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रेमचंद्र बैरवा साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सीईओ पवन अरोड़ा साहब, मैडम गायत्री जी, अमरीश कुमार जी और मंच पे विराजित सारे डिग्निटरीज और मोर देन दैट जो मंच के सामने डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, उन सब का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने जो ये एक कॉन्क्लेव किया, हेल्थ कॉन्क्लेव, कई बार हम देखते हैं महाराष्ट्र में भी इस तरह की काफ़ी हेल्थ कॉन्क्लेव होती है। मैं काफ़ी हेल्थ कॉन्क्लेव को अटेंड भी कर चुका हूँ, काफ़ी हमारे टॉक भी हुए हैं। बट जो ये एक कॉन्क्लेव मैंने देखा अभी यहाँ पे, और जिस तरह से पैनल डिस्कशन हो रहा था, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एजेंसीज जो बेबाक तरीके से अपनी एक एक बात रख रहे थे, अपने वैलिड पॉइंट को रख रहे थे, ये एक बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है कि आप एक इतना ओपन खुला मंच देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और सारी एजेंसीज को। जब मैं यहाँ पढ़ रहा था एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, 1995 में मेरा एडमिशन था एसएमएस में, उस वक्त में पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, 5 मेडिकल कॉलेज थे। छठा कोटा का जस्ट चालू हुआ था जहाँ पे सिर्फ 50 सीटें होती थी यूजी की। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो मुझे अभी पवन जी ने बताया कि 47 मेडिकल कॉलेज, जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत कम है। एक पेशेंट को देखने के लिए एक डॉक्टर जो है, आज की डेट में अगर रेशियो देखा जाए तो लगभग 1800 से 2000 पेशेंट के बीच में है, और उसमें से भी 74% डॉक्टर्स अर्बन एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूरल एरिया में हालत पहले काफ़ी ख़राब था, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे अभी भी याद है, जब से मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में हूँ, मुंबई में हूँ, जब मैं मुंबई गया तब मैं देखा था कि राजस्थान से पेशेंट्स की भीड़ आती थी। कभी जोधपुर से पेशेंट आ रहे हैं, कभी जयपुर से पेशेंट आ रहे हैं, कभी ब्यावर से आ रहे हैं, कभी भीलवाड़ा से पेशेंट आ रहे हैं, अलग अलग एरिया से पेशेंट आ रहे हैं। दिन भर में हजारों कॉल्स आते थे कि हमारा ये पेशेंट है, बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट करना है। लेकिन आज पूरा परिप्रेक्ष्य बदल गया है। आज बॉम्बे पेशेंट बहुत कम, नहीं के बराबर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में आज की डेट में डेवलप हुआ है, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिस तरह से अपना सेटअप यहाँ पे किया है, गवर्नमेंट अपनी जो तरह की स्कीम लेके आई है। अभी मैं गायत्री मैडम से डिस्कस कर रहा था, जीवनदायी योजनाएं, माँ योजनाएं, आरजीएचएस की योजनाएं, एक से बढ़कर एक योजनाएं, और जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोअर क्लास के पेशेंट को मिल रहा है, मिडिल क्लास का भी, अपर मिडिल क्लास का भी, सब पेशेंट, हर तरह के मरीजों को उस योजना का लाभ मिल रहा है। और उसमें सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी, मैडम बता रही थी मेरे को कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक के बाद एक एम्पैनलमेंट होना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। जीरो शिकायत का काम अगर देखा जाए तो बहुत नहीं के बराबर कंप्लेन आती है। कोविड के टाइम में हमने देखा था, मुझे अभी भी याद है जब कोविड का टाइम शुरू हुआ था, BBC चैनल पे और अमेरिका की कुछ जर्नल्स में ये प्रकाशित हुआ था कि अच्छा है कि कोविड अमेरिका और इटली या चाइना तक ही है, ये हिंदुस्तान में नहीं गया है। अगर हिंदुस्तान में कोविड चला गया तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये BBC चैनल पे एक दिन नहीं, लगातार 10 दिन तक ये न्यूज़ चल रही थी। पर पूरे विश्व ने देखा जिस तरह से कोविड में हिंदुस्तान ने काम किया, जिस तरह से मुंबई ने काम किया, जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने काम किया कोविड के अंदर। मिनिमम सबसे कम मोर्टेलिटी रेट अगर पूरे वर्ल्ड में थी तो हिंदुस्तान की थी। सबसे पहले केसेस आते थे मुंबई और कोचीन के अंदर केसेस आते थे, और हमने सबसे पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट कर रहे थे हम लोग वहाँ पे।
लेकिन बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, मुंबई की लोगों की मेंटेलिटी अलग है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना कम प्रेफर करते हैं, सबको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल की मीटिंग बुलाई, प्राइवेट हॉस्पिटल आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनका ये था कि हमारे पास में डॉक्टर्स नहीं है, हमारे डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमको कोविड के लिए एंट्री गेट अलग चाहिए, एग्जिट गेट अलग चाहिए, नेगेटिव प्रेशर चाहिए होता है आईसीयू में, हम लोग आईसीयू में एसी यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी पीपी किट की प्रॉब्लम थी, पीपी किट का मटेरियल जो था चाइना से आता था, मल्टीपल प्रॉब्लम थी उस वक्त कोविड के टाइम में। सो प्राइवेट हॉस्पिटल तैयार नहीं के बराबर तैयार हो रहे थे। राजस्थान में भी मेरी यहाँ पे लगातार उस वक्त कुलदीप राका जी थे आईएएस ऑफिसर, उनसे मेरी लगातार बात हो रही थी कि राजस्थान में आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो। काफ़ी डिस्कशन चल रहा था। मेरे को वहाँ की गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया कि आप कैसे भी करो, समझाओ, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल को साथ में लेके आओ। जब तक प्राइवेट हॉस्पिटल साथ में नहीं आएगा हम कोविड की जंग नहीं जीत सकते। मुझे अभी भी याद है, हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल की मीटिंग बुलाई, डिस्कस किया। मैंने सबको रिक्वेस्ट भी किया कि ये टाइम चैरिटी का नहीं है, ये टाइम सेक्रीफाइस करने का है। हम सबको मिलके सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये एक तरह का वॉर है, एक तरह का युद्ध है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार टीवी पे आकर के सबको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें इसमें काम करना चाहिए। आपको जान के ताजुब होगा, शुरुआत के महीने में, शुरू के फर्स्ट महीने में हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल के सिर्फ 32 बेड थे, लेकिन जल्दी ही 2 महीने के अंदर अंदर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के 16,000 बेड हमने रेडी कर दिए कोविड के विद ऑक्सीजन सप्लाई के, प्लस 3,500 बेड वेंटिलेटर वाले हमने रेडी कर दिए वहाँ कोविड के लिए। तो इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल ने वहाँ पे ये भी बोला कि ये ठीक है, सेक्रीफाइस का टाइम है, हम लोग जो रेट होगी वो रेट गवर्नमेंट रेट पे काम करेंगे, और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने गवर्नमेंट रेट पे काम किया। सो ये एक अलग टाइम था जिसमें काम किया। उसके बाद हमें मालूम था कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है। उसके बाद हिंदुस्तान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम हुआ, और आज अब हम देख सकते हैं कि पूरे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ करके काम हो रहा है। इंडिया टुडे आपने जो ये कॉन्क्लेव रखी, इस कॉन्क्लेव में सारे हॉस्पिटल्स को बुलाया, सारे लोगों के डिस्कशन हुए, और वो देख करके जिस तरह से डिस्कशन चल रहा है वो देख के लगता है कि रियल में एक बहुत ही अनूठा अच्छा काम हो रहा है। आपके चैनल को मैं एक धन्यवाद देते हुए एक लाइन बोलना चाहता हूं। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये अजीब दृश्य है, चल रहा फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं जगदीश चंद्र साहब का, पवन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम चंद भंसाली आपका इस उद्बोधन के लिए। और अब मैं